चैप्टर 5 अकाउंटिंग इक्वेशन में हम चल रहे हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन में असेट्स एंड लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, असेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, ये दो एस्पेक्ट इक्वल होते हैं। इसको लेकर हमने क्वेश्चन के 4-5 पॉइंट्स देख लिए थे, 4-5 ट्रांजेक्शन देख लिए थे। नेक्स्ट कुछ ट्रांजेक्शन 2-3 इंडिविजुअल में और बता देती हूँ, देन फिर हम क्वेश्चन पे चलते हैं। जैसे एक पॉइंट मैंने आपको इन शॉर्ट एक्सप्लेन किया था, आपको एक बार और बता देती हूँ। सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹2500 ऑन क्रेडिट फॉर ₹4000। गुड्स सोल्ड किया है, कॉस्टिंग है उसकी 2500, क्रेडिट पे किया है और सेल कितने में किया है 4000। सेल कितने में किया है 4000। तो सबसे पहले हमें क्या क्या कहाँ का इफेक्ट जाएगा ये सोचना है। हमने गुड्स सोल्ड किया तो स्टॉक हमारा कम हुआ। स्टॉक क्या हुआ कम, कितने से 2500। लायबिलिटीज में हम बाद में लिखेंगे, क्रेडिट में किया है तो हमारे डेटर्स बढ़े हैं। डेटर्स कितने से बढ़े 4000 से। हमने सोल्ड किया, हमको पैसा मिलेगा ना, तो 4000 से डेटर्स बढ़े। और 4000 मटेरियल 2500 का था, 4000 में हमने सेल कर दिया, मतलब 1500 का क्या हुआ प्रॉफिट। प्रॉफिट या लॉस का इफेक्ट कैपिटल में जाता है ना। कैपिटल में प्रॉफिट इंक्रीज होगा 1500 का। यदि यहाँ पर लॉस होगा, तो लॉस माइनस होता है कैपिटल से। कैपिटल बढ़ती और घटती है प्रॉफिट लॉस की कंडीशन में, ठीक है। तो कैपिटल में 1500। अब एक ट्रांजेक्शन कंप्लीट होने के बाद हम देखते हैं कि हमारा जो टोटल है असेट्स और लायबिलिटीज का इक्वल आ रहा है क्या। अभी हम देखेंगे 2500 माइनस में 4000 प्लस में, तो टोटल कितनी आ रही है 1500 और यहाँ पर कितना है 1500। क्लियर है ना। सेकंड नेक्स्ट पॉइंट है पेड 1000 फॉर रेंट एंड 5000 फॉर सैलरी। पेड 1000 फॉर रेंट एंड 5000 फॉर सैलरी। पेड किया है सैलरी और रेंट हमने क्या किया है। मैं 1-1 ट्रांजेक्शन समझा रही हूँ, इसलिए मैं ये रब कर रही हूँ। जब हम क्वेश्चन में जाएंगे तो एक हमें पूरा फॉर्मेट एक साथ लिखना है। क्या हुआ, रेंट पेड किया, सैलरी पेड करी, क्या हुआ कैश गया, है ना। कैश गया, कितने का रेंट है 1000 का रेंट है, तो रेंट के लिए गया 1000 और सैलरी के लिए गया 5000, ठीक है ना। पेड रेंट एंड सैलरी, रेंट पेड फॉर रेंट और पेड फॉर सैलरी, ठीक है। अब ये कैश, जैसे ही कैश कम हुआ तो कहाँ से निकाला कैपिटल में से। तो कैश जैसे कम हो वैसे ही कैपिटल भी कम हो, तो कैपिटल में से भी 1000 माइनस और 5000 माइनस, दोनों एस्पेक्ट 0-0 इक्वल आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, राजेश विड्रॉ 2000 फॉर हिज पर्सनल यूज। विड्रॉल किया पर्सनल यूज के लिए। ड्राइंग हमने पढ़ा है, सेकंड चैप्टर में हमने ड्राइंग पढ़ा था ना। पर्सनल यूज के लिए यदि कोई बिजनेसमैन या कोई पार्टनर अपने बिजनेस से पैसा निकाल लेता है पर्सनल यूज के लिए, घर के ऑफिस के और बिजनेस के यूज के लिए नहीं, पर्सनल यूज के लिए, तो वो क्या होती है ड्राइंग, है ना, वो होती है ड्राइंग। तो पर्सनल यूज के लिए भी पैसा निकाल लिया, विड्रॉल कर लिया, है ना, तो कैश कम हुआ। बिजनेस से क्या कम हुआ, पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाला है, गुड्स निकालते तो गुड्स कम, कैश निकाल लिया तो कैश कम हुआ। और जैसे ही कैश कम होता है तो कैपिटल पे इफेक्ट पड़ता है। तो विड्रॉल के लिए यदि आपने विड्रॉल फॉर पर्सनल यूज, तो 1000 कैश जितना भी है 1000 जो भी अमाउंट है 1000 यहाँ से कम हुआ और 1000 यहाँ से, मतलब विड्रॉल यदि पर्सनल यूज के लिए है तो कैश तो कम हो गया होगा, और जैसे ही कैश कम होता है कैपिटल कम हो जाता है। क्यों, क्योंकि कैश इफेक्ट डालती है कैपिटल में, ठीक है। ओके, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम का सेकंड क्वेश्चन, हमारी बुक टीएस ग्रेवाल का प्रैक्टिकल प्रॉब्लम का सेकंड क्वेश्चन हम देख लेते हैं। शो द अकाउंटिंग इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन। अकाउंटिंग इक्वेशन हमें शो करनी है। गोपीनाथ स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, परचेज गुड्स फ्रॉम श्याम, सोल्ड गुड्स टू सोहन कॉस्टिंग 1800 एंड गोपीनाथ विड्रॉल फ्रॉम बिजनेस। मेरे पास 2019 की बुक है, उसमें ये क्वेश्चन नंबर 2 है ना। आपके पास यदि 20 की तो ऊपर नीचे क्वेश्चन हो सकता है। गोपीनाथ स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, बिजनेस स्टार्ट हुआ, कैश बिजनेस में आई और कैपिटल के रूप में आई, है ना। तो कैश बढ़ा और कैपिटल भी बढ़ा। तो स्टार्टेड बिजनेस विद कैश कितने की
25,000 से कैश हमारे बिजनेस में आया है और कैपिटल के एवरेज में आया है। ठीक है, अकाउंटिंग इक्वेशन दोनों इक्वल चल रही है, एसेट्स और लायबिलिटीज फर्स्ट में। सेकंड, परचेज गुड्स फ्रॉम श्याम, गुड्स परचेज किया श्याम से, है ना, परचेज गुड्स फ्रॉम श्याम, श्याम से किया है मीन्स क्रेडिट में किया। यदि कैश में करते हैं तो लिखा होता है कैश, या परचेज गुड्स लिखा है ओनली तो हम कैश समझते हैं, या परचेज गुड्स इन कैश लिखते हैं तो वो कैश में होता है। लेकिन यदि किसी पर्सन का नाम है तो पर्सन का नाम हमने क्यों याद रखा है, क्रेडिट है इसलिए याद रखा है। यदि कैश होता है तो हम किसी पर्सन की एंट्री करते हैं कि हमारी नोटबुक में कैश है तो वो कैश दे गया और ले गया, बट पर्सन का नाम इसलिए यहाँ पे हमने याद रखा है क्योंकि वो क्रेडिट है ना। ये पॉइंट अच्छे से ध्यान रखिएगा। परचेज गुड्स फ्रॉम श्याम, गुड्स परचेज किया है हमने श्याम से 10,000 का, तो स्टॉक हमारा कितना हुआ, स्टॉक हमारा बढ़ा कितने से, 10,000 से, और हमने परचेज किया है और वो भी क्रेडिट पे किया है ना, तो हमारे लिए क्रेडिटर्स बढ़े, कितने से क्रेडिटर्स बढ़े हमारे, 10,000 से क्रेडिटर्स भी बढ़े। ठीक है, अब न्यू इक्वेशन हमें बनानी है। मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि जब हमारा एक ट्रांजेक्शन होता है तो हम न्यू इक्वेशन नहीं लेते, पर फर्स्ट के बाद सेकेंड हमारा कंप्लीट हो जाता है तब हम न्यू इक्वेशन डालते हैं, और उसके बाद वन ट्रांजेक्शन के बाद एक ट्रांजेक्शन के बाद। अब यहाँ पर हम न्यू इक्वेशन जब डालेंगे तो टोटल लगानी है हमें सभी 25,000, 10,000, ठीक है, 10,000 एंड 25,000 और एसेट्स और लायबिलिटीज इक्वल 35,000 से 35,000 से इक्वल हमें, मतलब क्वेश्चन करेक्ट चल रहा है। थर्ड पॉइंट इज सोल्ड गुड्स टू सोहन कॉस्टिंग 1800, गुड्स सोल्ड किया सोहन को किया, यहाँ पर भी कैश का कोई भी वहाँ पर लिखा हुआ जिक्र नहीं किया आपको, तो सोल्ड गुड्स टू सोहन कॉस्टिंग 1800, हमने गुड्स सोल्ड किया है और सोहन को किया है मीन्स क्रेडिट में, है ना। सोल्ड गुड्स तो सोहन कितने में गुड्स गया, सोल्ड किया मतलब गुड्स क्या हुआ, गया, 1800 का स्टॉक कम हुआ। यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ कुछ नहीं, ये आपको डैश लगा रहे हैं क्योंकि आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, मैंने ये भी बताया था जो ब्लैंक है जिस लाइन में 1800 का गुड सोल्ड हुआ तो 1800 से स्टॉक कम हुआ, है ना। अब हमने सोल्ड किया है तो डेटर्स हमारे 1800 से बढ़ेंगे, डेटर्स क्या होंगे हमारे 1800 से बढ़ेंगे क्योंकि हमें लेना है, हमने सोल्ड किया ना, हमें लेना है। अभी हमारे पास हर एक इक्वेशन के बाद हमको न्यू इक्वेशन बनानी है। न्यू इक्वेशन में हम क्या करते हैं, टोटल लगाते हैं, है ना। 25,000 10 में से 18 जाएगा तो यहाँ बचेगा आपके पास 8,200 बचेगा ना, ये हो गया 1,800 और ये हो गया 10,000 प्लस 25,000, ठीक है। अब यहाँ 1,800 माइनस हुआ और यहाँ 1,800 प्लस हो गया, मतलब ये तो 10,000 हो गए, तो ये कितना हुआ 35,000 कंप्लीट और ये भी 35,000 कंप्लीट। एसेट्स और लायबिलिटीज इक्वल चल रही, मतलब क्वेश्चन करेक्ट चल रहा है। फोर्थ पॉइंट इज, एंड दिस इज द लास्ट पॉइंट, गोपीनाथ विड्रॉल फ्रॉम बिजनेस। गोपीनाथ ने सॉरी इस पॉइंट में एक पॉइंट और था, सोल्ड गुड्स टू सोहन कॉस्टिंग 1800 एंड कॉस्टिंग कितने की थी 1800 की, लेकिन सोल्ड कितने में हुआ 1500 में। सॉरी उस पॉइंट को पूरा पढ़ना है आपको, फिर से मैं आपको बता देती हूँ कि सोल्ड गुड्स टू सोहन कॉस्टिंग 1800 और 1500 कॉस्टिंग 1800 की, लेकिन 1500 में वो सेल हुआ है। सेल कितने में हुआ है वो 1500 में, है ना। तो कॉस्टिंग में तो 1800 जाएगा, डेटर से हमको कितने लेना है 1500 में, क्योंकि 1500 सेल हुआ ना, 1500 में सेल हुआ तो कितना पेमेंट देगा हमें 1500, कॉस्टिंग 1800 की थी, 1500 का पेमेंट हमें आएगा ओनली, तो 300 का क्या हो रहा है लॉस और प्रॉफिट कहाँ से डिडक्ट और ऐड होता है कैपिटल से। तो ये जो लॉस है वो कहाँ से कवर करेंगे हम, कैपिटल से। ये लॉस है तो माइनस में, प्रॉफिट होता है तो प्लस में लिखते हैं, तो यहाँ की जो टोटल है वो पूरी चेंज हो जाएगी।
जाएगी यहाँ, ये करेक्ट है, ये 1500, ये 10,000 और 25,000 में से 300 माइनस हो जाएंगे तो 24,700 है ना। जस्ट यहीं पे भी ऐसे होगा 0 0 5 2 7 और 9 है ना, 9,700 और 25,000 कितना हो जाएगा, ये टोटल और ये टोटल दोनों इक्वल आ रहे हैं, 34,700 कितना आ रहा है, 34,700 दोनों टोटल इक्वल हो रही है। वो पॉइंट हमने लास्ट में, जब ऐसा होता है कई बार क्वेश्चन हम ध्यान से नहीं पढ़ पाते तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। 1800 का कॉस्टिंग था, 1500 में हमने सेल किया, क्लियर। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है गोपीनाथ विड्रॉल फ्रॉम बिजनेस, है ना। ड्राइंग्स या तो ड्राइंग लिख सकते हो आप, या गोपीनाथ विड्रॉल फ्रॉम गोपीनाथ, ड्राइंग्स लिख लीजिए। ड्राइंग्स कितने का ड्राइंग्स है, 5,000 का। 5,000 का ड्राइंग में से तो पर्सनल यूज के लिए निकाला, निकाला मीन्स क्या हुआ, कैश में से निकाला, ठीक है। कैपिटल भी कम हुई, -5,000 टोटल लगा लेते हैं। लास्ट फाइनल इक्वेशन, न्यू इक्वेशन 20,000 है ना, कैश 20,000, स्टॉक 8,200, ठीक है, डेटर्स 1,500 एंड लायबिलिटीज में 10,000 और ये माइनस होगा तो ये हो जाएगा 24,700 में से माइनस होगा तो ये हो जाएगा 19,700, ठीक है। और टोटल हमारी जो आ रही है वो दोनों की हम लगाएंगे तो ये दोनों टोटल हमारी इक्वल आ रही है ना। 10,000 और 29,700 इधर का भी टोटल लगाओगे तो 29,700 टोटल आती है। नीचे आपको लिखना है 29,700 यहाँ पर भी टोटल, 29,700 यहाँ पर भी टोटल। असेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटीज, ये करके एसेट लिखना है, ठीक है। ये कंप्लीट क्वेश्चन है, ओके।